बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकर। बात करनी है अल्लाह के अहकामात, हिकमत और क़ीदा जबरिया। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया लाइक कर लें और बेल का बटन दबा दें। तो एक बड़ी अहम बात है, जब हम अक्सर लोग कहते हैं किसी को तकलीफ़ पहुंच जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो बस इसमें अल्लाह की हिकमत होगी, तो उसमें हम हिकमतें ढूंढते हैं। ये आपने अक्सर सुना भी होगा और ख़ुद भी कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं कुछ हो जाए, कोई हमसे भूल चूक हो जाए, बस ये काम नहीं हुआ तो यार इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी, कुछ हो जाए अल्लाह की हिकमत होगी। ये हम क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं मेरे भाइयों कि हम जबरी क़ीदे पर कायम हैं, उस पर चल रहे हैं, उसके तरबियत याफ्ता हैं कि सब कुछ तो अल्लाह ही करता है। पता भी है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम समझते हैं। जो एक तो ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये जबरिया अकीदे की वजह से है। अल्लाह के अहकामात जो हैं वो जारी हो चुके हैं। बेशक अल्लाह के अहकामात के तहत ही सब कुछ होता है। अहकामात के तहत वो आलमे अमर में, अमूर तकमीन जिसे कहते हैं, मशीयत जिसे कहते हैं, आलमे अमर में जारी हो चुके हैं। वो अहकामात हैं और उनमें पूरी हिकमत है। बिल्कुल वो हिकमत से खाली नहीं है, तो उनमें पूरी हिकमत है। वो है हिकमत। हम पता नहीं कौन सी हिकमत कहाँ ढूंढ लेते हैं, कहाँ से बना लेते हैं। हिकमत क्या है, ये बात देखने वाली है। वो हिकमत वाला है, ठीक है, उसने जो भी अहकामात किए वो हिकमत से पूरे हैं, मगर हिकमत है क्या मेरे भाई? जो उसने अहकामात दिए हैं उनकी गर्ज़ो गायत है, कोई उनकी गर्ज़ो गायत है। ये इस वजह से मैं हुक्म दे रहा हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है इसके ये जो फ़वाइद हैं और ये इसका नतीजा निकलेगा, जिससे पता चलता है उसकी गर्ज़ो गायत का। थोड़ा सा कह दूँ कि नमाज है, ये फ़ोश और बुरे कामों से रोकती है। क्या रुके हैं हम कभी? सदियाँ हो गई हैं। फ़ोश ये मानिए इसके ये भी हैं, सब कुछ समेट लेना, समेटे जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं सब कुछ। और बुरे कामों से ज़्यादा हो रहे हैं। रोक रही है नमाज, नहीं रोक रही। तो फिर हमें अपनी नमाज पर गौर करना चाहिए। अल्लाह का फरमान माज़अल्लाह गलत नहीं हो सकता। रोज़े हैं, ये हमें तकवा पैदा करते हैं। कितने तकवा शार हो गए हैं हम। हज है, हज कितने बाग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंसानियत को खड़ा करने के लिए है, इंसानियत को खड़ा करता है। कहाँ इंसानियत खड़ी होती है? कहाँ होती है इस हज में जो हम कर रहे हैं? कहाँ खड़ी हुई है? सदियों से दियत है, कसास है, कसास में तुम्हारी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला फरमाता है वो तो किस्सा ही हमने ख़त्म कर दिया है। जहाद है, ये ज़िंदगी बख्श चीज़ है, वो भी एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। अब उसकी जो सूरत हाल है वो बहुत सारी बदल गई है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात में हिकमत ये है, गर्ज़ो गायत कि मैं तुम्हें वैसे ही कह दे कि ये बात काम करो, तो हमने तो फिर भी वो करना है, हम पर तो फिर भी वो फ़र्ज़ है। लेकिन साथ वो बताता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसकी ये गर्ज़ो गायत है और उसके ये फ़ायदे हैं। माशरे में इंसाफ कायम हो जाए, ये उसका हुक्म है ना, इंसाफ करो, अदल करो। तो क्या होता है उससे मेरे भाइयों? जब तमाम लोग कानून के नीचे हो जाए, मसावत कायम होगी, हकूक़ुल इबाद उसके ज़िम्मन में आ जाएंगे, वो कायम हो जाएंगे। तो आप देखें जहाँ ये इंसाफ होता है वहाँ क्या हो रहा है, क्या होता है कि वहाँ खुशहाली आई या नहीं आई? कि आप हमारा मगरब ये आपके सामने है मेरे भाइयों। तो अल्लाह के अहकामात तो ऐसे हैं, कितनी वहाँ इंसानियत की तकरीम होती है। तो हम क्या करते हैं? तो वहाँ फ़वाइद भी देख लें आपके सामने जो है, तो हुकूकुल इबाद उधर देख लें, हमारा हाल देख लें। तो मेरे भाइयों अल्लाह के अहकामात के नताइज निकलते हैं इस दुनिया में भी, अगली दुनिया में भी। इस दुनिया में सिर्फ काफिरों के लिए हैं, उन पर जो भी अमल करेगा, क्योंकि वो अल्लाह के अहकाम समझकर उन पर अमल नहीं कर रहे, मगर जो भी करेगा उनको फ़ायदा मिलेगा। और आखिर मुसलमानों के लिए आखिरत में भी फ़ायदा है। और मेरे भाइयों छोटी सी बात चलते हुए ये भी कह दूँ, ये जो फ़वाइद मिल रहे हैं अल्लाह के अहकामात के तहत, जो हमें फ़वाइद मिलते हैं, ये है अल्लाह का राज़ी होना।
اور جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم ان پر راضی ہو کر ہی عمل کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا راضی ہونا۔ ہم اللہ پر راضی، اللہ ہم پر راضی۔ تو یہ چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے زیادہ زور دوں گا کہ ہمیں عقیدہ جبریہ سے کسی طرح نجات ہمیں مل جائے، لیکن بہت مشکل ہے، کوئی بندہ یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ان کی ہر بات میں یہ بات نکلتی ہے نہیں یہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور محراب و ممبر سے تو یہ تو پکار کر پکا کر دیا گیا ہے ہمیں۔ تو بس میں نے بھائی یہی بات کرنی تھی کہ اللہ کے احکامات ہیں، حکمت ہے، وہ عالم امر میں جو جاری ہو چکے ہیں، تو وہ اس کے تحت ہمیں فوائد ملتے ہیں، تو اسی میں ہی سب کچھ ہے۔ وہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے اس سے، اور ہم اللہ کے احکامات پر راضی ہوتے ہیں۔ آگے اپنی مرضی ہے میرے بھائی، جو دیکھ لیں آپ نے جو کرنا ہے۔